मॉर्निंग बच्चों। हमने कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था एस्किमो जनजाति, हमने उसकी बेसिक जानकारी पढ़ ली थी, लेकिन उसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने आवश्यक हैं। आखेट की बात हमने की थी, उसे थोड़ा और दोबारा से समझते हैं। देखिए, आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। ये ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर भोजन के लिए किसी प्रकार की वनस्पति पेड़ पौधों का अभाव पाया जाता है, तो वहां पर आखेट की क्रिया की जाती है। तो एस्किमो जनजाति दो प्रकार से पर्यावरणीय परिस्थितियों में आखेट की क्रिया करती है। शीतकालीन आखेट, जिसमें बर्फीले क्षेत्र में एक गड्ढा कर दिया जाता है, जिसके नीचे जो पानी या समुद्री क्षेत्र होता है उसमें से सील मछली सांस लेने के लिए जैसे ही आती है उसे जनजाति द्वारा मारकर पकड़ लिया जाता है। दूसरा, अच्छा, शीतकालीन आखेट में भी दो विधियों की बात की थी हमने। एक ये तो हो गई माओपाक विधि जो मैंने अभी बताई, दूसरी इतुरपाक विधि। इतुरपाक विधि के अंदर एक से अधिक व्यक्ति जो है शिकार करने का कार्य करते हैं। दो क्षेत्र बनाए जाते हैं, एक क्षेत्र से चारा डाला जाता है तो दूसरे क्षेत्र से हमला किया जाता है। तो इस प्रकार की विधि को इतुरपाक विधि कहते हैं। ये दोनों ही शीतकालीन आखेट के समय की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें बसंतकालीन आखेट की, तो बसंतकालीन आखेट में जब मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, यानी कि बर्फ में हल्की सी कमी आती है कुछ क्षेत्रों में, सभी जगह नहीं, कुछ क्षेत्रों में, तो ऐसे समय में ये कयाक नामक चमड़े की जो नाव होती है उसकी सहायता से समुद्र में निकलते हैं और शिकार करने की क्रिया करते हैं, जिसमें इसे सामूहिक रूप से भी शिकार आप कह सकते हो। तो ये बसंतकालीन अवस्था में किया जाता है। भोजन की बात करें तो भोजन हमें साफ साफ पता चल रहा है, भोजन इनका क्या है, विभिन्न प्रकार की मछलियों का शिकार करना ही इनका भोजन है। तो इसके अलावा सील मछली, बेल मछली या सी लॉइन या वालरस, इनके अलावा ये स्थल चरों का भी शिकार करते हैं, जैसे कैरिबो का, रेंडियर, खरगोश, ध्रुवीय भालू, इन जानवरों को भी ये मारकर खाते हैं। इसके बाद बात करते हैं वस्त्र की, लोग पहनते क्या है। देखिए, ये जिस दशाओं में रहते हैं वहां पर अत्यधिक ठंड की वजह से इन्हें कपड़े अधिक पहनने पड़ते हैं। सामान्य वस्त्रों से जो है ठंड से बचाव नहीं हो पाता, इसलिए ये लोग खाल से बने हुए, चमड़े के बने हुए वस्त्रों को धारण करते हैं। और चमड़े से बने हुए वस्त्रों की अगर हम बात करें तो इसमें इनके जो वस्त्र हैं, एक आता है तिमिया, बहादार वस्त्र होता है चमड़े का बना हुआ। खासतौर से ये लोग जिस चमड़े का यूज करते हैं वो होता है इनके कैरिबो। कैरिबो की खाल के वस्त्र पहनते हैं अधिकांश। वैसे जो सील मछली उसकी खाल का भी वस्त्र बनाया जाता है, परंतु अधिकांश कैरिबो की खाल के वस्त्रों को पहना जाता है, जिसमें महादार जो वस्त्र होता है पूरा, वो उसे हम तिमियाक कहते हैं। उसके ऊपर जो एक कोटनुमा वस्त्र पहना जाता है उसे हम अनुहाक कहते हैं। ये दोनों इनके ऊपरी वस्त्र हो जाते हैं। इसी प्रकार से नीचे जो इनका वस्त्र होता है, कहने का मतलब इनके जो पैरों में जो जूते होते हैं उन्हें कार्मिक या मुकुलुक्स कहा जाता है, देवी चमड़े के बने हुए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, लगभग सेम ही वस्त्र पहनते हैं। पुरुष और स्त्रियों के वस्त्रों में कोई अधिक अंतर नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं निवास गृह। निवास गृह और निवास क्षेत्र में अंतर है, ये बात ध्यान रखें। निवास क्षेत्र का मतलब होता है उसमें आपको स्थान की जानकारी देनी होती है, विश्व के किस स्थान पर जो है ये जनजाति निवास करती है। परंतु जहां पर गृह की बात आ जाए तो गृह का मतलब होता है घर। तो यहाँ पर हमें इनके घर की जानकारी देनी है कि घर किस प्रकार का होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, उसे बनाया किस प्रकार जाता है। तो यहाँ पर जब हम निवास गृह की या घर की बात करते हैं तो इनके घरों को एक नाम दिया जाता है, वह है इग्लू। कि इग्लू नामक घर में रहते हैं जो बर्फ का बना हुआ होता है। बर्फ के ही घर में रहना इनकी मजबूरी होती है, क्योंकि इनके पास किसी प्रकार के अन्य स्रोत नहीं होते। तो ये बर्फ की बड़ी बड़ी ईंटें बना करके उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि गोल गुंबदनुमा एक घर का निर्माण हो जाता है। यह घर बहुत ऊंचा नहीं होता, जमीन से 4 से 5 फीट तक ऊंचाई इसकी होती है, लेकिन जमीन से 3-4 फीट यह गहरा भी होता है। इस तरह से शेप दी जाती है कि गोल होता है, इसमें जो खिड़की दरवाजे नहीं होते, दरवाजे के नाम पर एक छोटा सा क्षेत्र छोड़ दिया जाता है और उसमें लेट कर या बैठ करके ही प्रवेश किया जाता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें इस इग्लू नाम के घर में, तो ये इसके अंदर एक खाल का चमड़े का कवर भी चढ़ा देते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। वहीं जो गेट, जो प्रवेश द्वार होता है उसे छोटा इसलिए रखा जाता है कि ठंडी हवाएं उसमें प्रवेश ना कर सके। इसके अंदर ये आग जलाने का भी काम करते हैं।
और आग से किसी प्रकार से बर्फ ना पिघले, इसके लिए इसके आंतरिक भाग में एक छोटा सा छिद्र बना देते हैं जिससे गर्म हवा बाहर चली जाती है। वहीं इग्लू नामक जो ये घर बनाते हैं, इसके ये शीतकालीन इनका आवास होता है, परंतु बसंतकालीन आवास में ये कई बार इसके अतिरिक्त लकड़ियों से या हड्डियों से भी जो घर बनाने की क्रिया करते हैं। तो यह है इनका, देखिए यह इनका घर हो गया। इसके अगर हम आगे बात करें तो इनके यंत्र और उपकरण भी होते हैं कुछ, जिनकी सहायता से ये अपने जीवनचर्या को चलाते हैं, जिसमें हमने हारपून की बात कर ली थी, इसे हारपून भी कहते हैं। वहीं एक कयाक नाम की हमने नाव की बात की थी, जो चमड़े की नाव होती है, जिसका प्रयोग ये मछली को पकड़ने के लिए जाने के लिए करते हैं। और स्लेज नाम की एक गाड़ी और होती है इनके पास। स्लेज जो होता है रेंडियर नामक एक जानवर है, जो कुत्ते जैसी प्रजाति का ही होता है, जो बर्फ की बनी हुई इस पहिए विहीन गाड़ी को खींचने का काम करता है। इस गाड़ी को स्लेज कहा जाता है। तो स्लेज भी इनका एक प्रकार का उपकरण है। वहीं उमियाक एक प्रकार का ऐसा उपकरण जो बड़ी व्हेल मछली के शिकार के दौरान ये काम में लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एस्किमोस की संस्कृति की। संस्कृति की बात करें तो ये छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं। ज्यादा बड़ा कबीला या क्षेत्र इनका नहीं होता, छोटे छोटे समूहों में ये लोग रहते हैं। इनका जीवन जनजाति है, तो सीधी सी बात है, घुमक्कड़ जीवन यापन ये लोग करते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि इनकी संस्कृति में बहुपत्नी प्रथा भी जो है जायज है, यानी कि उसे अपनाया गया है। बहुपत्नी प्रथा ये लोग अपनाते हैं। वहीं इनका जो समाज है वह पितृवंशीय समाज है। उत्सव और समारोह भी ये लोग मिलकर के मनाते हैं। इसके साथ साथ एस्किमो लोग जो है जादू टोने में भी विश्वास रखते हैं। जादू टोने अंधविश्वासी भी हैं ये लोग, हम ये कह सकते हैं। और कहा जाता है कि कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े व अशक्त व्यक्ति, बुजुर्ग और जो कमजोर व्यक्ति होते हैं वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस तरह की प्रथाएं भी इनके समाज में देखने को मिल जाती हैं। वहीं इन लोगों का जो जीवन यापन है वह बहुत ही दुर्गम क्षेत्र के साथ साथ एक कठोर जलवायु वाले क्षेत्र में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह लोग जो हैं अपने आप को अनुकूलित बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये आज भी इन क्षेत्रों में निवास कर पा रहे हैं। वहीं इसके अतिरिक्त आज इनका जो संबंध है वह आधुनिक समाज से भी होता दिखाई दे रहा है। सरकार भी एस्किमो लोगों पर ध्यान दे रही है। इनकी जो कठिन जीवन यापन है इनका, उससे निपटने के लिए सरकार भी इनका पूरा सहयोग कर रही है। सामान्य समाज से एस्किमो लोगों को जोड़ा जा रहा है। कई प्रकार की जो वस्तुएं हैं जो रोजमर्रा के जीवन में काम में आती है, सरकार द्वारा इन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। इनके इस कठोर जीवन यापन से बचाव के लिए इनके पास आजकल आंख के लिए कवच का यूज करते हैं, जो एक आंख के लिए कवच ये स्वयं भी बनाते हैं। और आजकल आधुनिक रूप से चश्मे का प्रयोग भी ये लोग करते हैं। वहीं आजकल कुछ एस्किमोज लोगों के पास स्नो बोट और स्नो जो स्कूटर होते हैं वो भी उसका प्रयोग भी करने लगे। तो कहने का मतलब है कि यह जनजाति भी धीरे धीरे सामान्य समाज के साथ अब दिखाई देने लगी है, और यह सरकारी प्रयासों की मदद से ही होता दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति। ये एस्किमो इसी प्रकार विश्व में एक और बड़ी जनजाति है बुशमैन। उसके जीवन यापन, उसके निवास क्षेत्र के बारे में हम अगले वीडियो में करेंगे।